सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह के वजह से आज हम खड़े हैं। पिता तेरी पवित्रता में, तेरी समझ और ज्ञान में हमें अगुवाई करना। पिता दिन रात हम तेरी वचन पढ़ सके, मनन कर सके। हम जानते हैं उसमें सच्चाई है, उसमें सामर्थ्य है और उसमें जीवन है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, आपकी पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता हम राजकुमार जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो और पूर्ण रूप से चंगाई दो। प्रभु यीशु आप उनके जीवन को जानते हैं, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे निरंतरता। निरंतरता, निरंतर, परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर, परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर, यानी कि परमेश्वर की अनुग्रह में बने रहना, इसको कहते हैं निरंतर। प्रेरितों के काम 13 और 43 में 13:43 में जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। निरंतर, कंटिन्यू। आप देखेंगे वॉच, घड़ी, दीवार की घड़ी, हाथ की घड़ी निरंतर चलते रहता है ना। सूरज किस तरह चलता है, पृथ्वी कैसा चलता है, निरंतर। मसीह जीवन ऐसा है, उसके अनुग्रह में हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, अनुग्रह को समझना चाहिए। समुद्र की लहरें आते रहता है, आते रहता है ना। एक अद्भुत बात है ये, बने रहने के मतलब ही निरंतर है, बने रहने का मतलब ही निरंतर है। इसलिए पौलुस जब सुसमाचार लोगों को सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे, यहूदियों और यहूदी मतों में, मतलब जो यहूदी धर्म, ये सारे लोग सुनकर पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उनको अच्छा से समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अद्भुत है ना, अनुग्रह में निरंतर बने रहना, निरंतर चलते रहना, अनुग्रह को समझना, अनुग्रह में सोचना, अनुग्रह में बोलना, अनुग्रह में देखना, अनुग्रह की स्वभाव रखना, निरंतर एक एक चीज़ें। फिर मसीह के प्रेम में निरंतर, उसके प्रेम में हमें निरंतर बने रहना। यूहन्ना 15:9 में कहता, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। निरंतर बने रहेंगे, निरंतर। अभी एक दीवार की जो घड़ी होते हैं वो बने हुए वहाँ पर, और वो निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यू। उनके 3 कांटे होते हैं, 1 घंटे का, 1 सेकंड का, 1 मिनट का, चलते रहते हैं। धीरे, कोई फास्ट चल रहा, कोई धीरे उससे, और कोई धीरे चल रहा, धीरे धीरे चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहो, बने रहोगे, ऑटोमेटिकली प्रेम आप में दिखेगा। कितनी खुशी की बात है, बने रहना, निरंतर में बढ़ते रहना, प्रेम को समझना, प्रेम के बारे में सोचना, प्रेम करना लोगों से, प्रेम के कार्यों को, प्रेम से चलना, प्रेम से बोलना, प्रेम से सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है। निरंतर प्रेम में बने रहना, सीखी सच्चाई में निरंतर, सीखी हुई बातों में हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, हमें उनको त्याग देना नहीं चाहिए। अभी जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई कॉलेज में चला गया तो कई बार हम देखेंगे वो लोग 6, 5, 4 स्टैंडर्ड की बातों को भूल जाते हैं, याद नहीं करते। कई बार निरंतर हमें ये सब चीज़ें याद रखने की चाहिए। बोलते जो चीज़ें सीखी हुई है, सीखा है या गया है, उन चीज़ों में निरंतर रहेंगे, बने रहेंगे, तो वो हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सारे लोग आज इतना इंटेलिजेंट और कितना हर एक
फर्स्ट से लेकर 10 तक 12 तक लोग मैथ्स हर एक चीज़ों को क्यों फटाफट करने लगते हैं? वो बने रहते हैं उसमें, निरंतर वो करते रहते हैं। नई नई चीज़ें आता है, वो लोग उन चीज़ों को ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, तभी वो कर पाते हैं। अभी अगर बहुत पहले की एक टीचर है, उसने अब एक बहुत अनुभवी टीचर है और वो अब कैसे पढ़ा सकता 6 स्टैंडर्ड की, वो पढ़ने का उसका पढ़ाई कब की थी, पर वो बनी हुई है, उस जगह पे बनी हुई है। कहते हैं कि जो सीखी थी उसने वो कंटिन्यू सीख रही है, बनी रही। यहाँ पर पौलुस कहता तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस का 3:14 में, सीखी सच्चाई में निरंतर, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। बना रहो, जो सीखा है उसको सीखते रहो, बार बार भूलो मत कभी। और किन लोगों से सीखा है, ये इम्पोर्टेंट, किन लोगों से सीखा है। आज भी एक मसीह हमेशा सीखते रहता है। जब हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। निरंतर अनुग्रह में बने रहिए, निरंतर प्रभु के प्रेम में बने रहिए, निरंतर सीखी हुई बातों में बढ़ते रहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद देते इन वचनों के लिए प्रभु। जब हम निरंतर रहेंगे, बने रहेंगे प्रेम में, वचन में, संगति में, शिक्षा में, सच्चाई में, धार्मिकता में, तभी अनुग्रह में, भलाई में, अच्छाई में, तभी हम आपकी मसीह जीवन को हम निरंतरता में ला पाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो पिता, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।